छत्तीसगढ़ की सभी 11 संसदीय सीटों के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सरगुजा सीट से भाजपा ने कांग्रेस से बागी होकर भाजपा में शामिल हुए चिंतामणि महाराज को अपना उम्मीदवार बनाया है। चिंतामणि महाराज के नाम की घोषणा कर भाजपा ने अपना वादा पूरा किया। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद चिंतामणि महाराज ने भाजपा में प्रवेश किया था। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय में शनिवार को संसदीय सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई। इसमें सरगुजा सीट से चिंतामणि महाराज को टिकट दी गई। चिंतामणि के नाम की घोषणा होते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। गौरतलब है कि चिंतामणि महाराज इसके पूर्व 2 बार कांग्रेस से लुंड्रा व सामरी विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस ने टिकट नहीं दी थी, इसके बाद उन्होंने भाजपा में प्रवेश किया था। छत्तीसगढ़ प्रदेश गठन के बाद से अब तक हुए 4 लोकसभा चुनाव में सरगुजा सीट पर भाजपा का ही कब्जा रहा है। वर्ष 2004 में भाजपा के नंदकुमार साय, वर्ष 2009 में मुरारी सिंह, वर्ष 2014 में कमलभान सिंह व वर्ष 2019 में रेणुका सिंह ने जीत दर्ज की थी। वहीं मध्य प्रदेश शासनकाल में वर्ष 1991 व 1996 में कांग्रेस के खेल साय, 1998 में भाजपा के लरंग साय तथा वर्ष 1999 में कांग्रेस के खेल साय ने जीत दर्ज की थी। उस पर कोशिश करूंगा मैं खरा उतरूं और टिकट देने के लिए केंद्रीय नेतृत्व को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रमुख क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे केंद्र तय करेगा, केंद्रीय नेतृत्व जो है वो मुद्दा तय करेगा, उसके आधार पर पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पूरा देश स्तर का रहता है लोकसभा, तो उसमें सभी जगह के लिए एक ही मुद्दे संभवतः होंगे। अभी हमें भी जानकारी नहीं है, लेकिन वहाँ केंद्रित जो मुद्दा नेतृत्व है वो जो जिस तरह से निर्देश करेंगे उसके आधार पर हम आगे का चुनाव दावेदारी करने का अधिकार सभी को रहता है, लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व है उनको तय करना रहता है कि इनको देना है। सभी को आवेदन करने का अधिकार है, सभी को टिकट मांगने का अधिकार है, तो अपने हिसाब से सभी टिकट मांगे हैं और जिसको पार्टी तय की है। दंतेवाड़ा जनपद में राशन कार्ड बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। डिप्टी कलेक्टर कल्पना ध्रुव, जो दंतेवाड़ा जनपद के सीईओ पद पर पदस्थित है, उन्होंने आज एक ही दिन में 17,876 राशन कार्ड पर दस्तखत किए। दंतेवाड़ा जनपद में कुल 38 ग्राम पंचायत के अंतर्गत 58 गांव शामिल है, जिनमें सभी परिवारों को राशन कार्ड 7 तारीख से पहले वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत आज युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। ऐसे ही कार्यों से दंतेवाड़ा का नाम केंद्र में लिया जाता है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में दंतेवाड़ा को ऐसे ही अधिकारियों की वजह से पुरस्कार प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पहली बार मध्यस्थता आर्बिट्रेशन के लिए एक इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हाईकोर्ट के सीनियर मोस्ट जस्टिस गौतम भादुड़ी, जस्टिस राकेश मोहन पांडे और जस्टिस दीपक तिवारी ने किया। इस इंस्टीट्यूट की एमडी एडवोकेट हमीदा सिद्दीकी ने बताया कि प्रदेश के पहले इस मध्यस्थता आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट में थाना, कोर्ट, कचहरी के चक्कर से बचा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पति पत्नी के विवाद, भाई बहन, पारिवारिक विवाद, सिविल विवाद जैसे सभी मामले की मध्यस्थता से सुलझाए जाएंगे, जिसे कानूनी मान्यता प्राप्त है। सुविधा तो दी ही जाएगी, इसके अलावा ट्रेनिंग की फैसिलिटी दी जाएगी, क्योंकि अभी तक छत्तीसगढ़ में ऐसे कोई संस्थान नहीं है जहाँ पे मीडिएटर और आर्बिट्रेटर को ट्रेनिंग दिया जा सके। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि अदालतों में बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है। पूरे इंडिया के हाई कोर्ट अकेले में 64 लाख के करीब केस पेंडिंग है, और जिसका असर न सिर्फ पब्लिक पर पड़ता है, बल्कि एक निराशा का भी वातावरण पैदा होता है कि अदालतों में विश्वास कम हो रहा है। लेकिन अदालतों की इसमें कोई भी गलती नहीं है, उनके पास सीमित जजेस हैं, जिसके कारण बहुत कुछ निपटारा नहीं हो पाता है। इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए चूँकि मैं 2011 से मीडिएटर हूँ और हाई कोर्ट में मीडिएशन करती हूँ, तो मैंने हिम्मत करके एक संस्थान को तैयार किया ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, लॉ स्टूडेंट्स और जो प्रोफेशनल्स हैं वो जुड़ सकें, ट्रेनिंग ले सकें, क्योंकि संस्थागत मीडिएशन की भी आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए कि एक इंडस्ट्री है,
उसमें भी डिस्प्यूट होते हैं। अगर कोई ट्रेनिंग लेके वहाँ पे एक मीडिएटर होगा तो उनके जो केसेस होंगे संस्थान से बाहर नहीं जाएंगे। और हमारी संस्था में ट्रेंड मीडिएटर हैं, ट्रेंड प्रोफेशनल आर्बिट्रेटर हैं, जिनका एक पैनल है जो अपनी योग्यता के अनुसार यहाँ पे चयनित किए जाएंगे पक्षकारों के द्वारा। और ऐसे सभी केसेस, जैसे मान लीजिए कि भाई बहन का झगड़ा है, सिविल का मुकदमा चल रहा है, पति पत्नी का झगड़ा है, बच्चे की कस्टडी का झगड़ा है, अड़ोसी पड़ोसी से छोटे से बात पे विवाद है, 138 के केसेस हैं जो चेक बाउंस के होते हैं, या किसी के लेन देन का केस है। ये ऐसे केसेस हैं जो कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए। और ये संस्था ये विश्वास दिलाता है कि यहाँ पे आप ऐसे सारे मामले लेके आए, ना FIR करें, ना रिश्ते खराब करें। इस मीडिएशन की सबसे जो अच्छी बात है, खूबसूरत बात है कि आपका पैसा कम लगता है। राष्ट्रीय कानूनी साक्षरता मिशन के तहत महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता जनपद पंचायत भवन पामगढ़ में आयोजित किया गया। अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि श्री सुरेश कुमार सोनी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर चांपा द्वारा उपस्थित लोगों को महिलाओं के संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकार, भरण पोषण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम, भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, महिलाओं के साथ होने वाली भेदभाव, कुप्रथा, महिलाओं के पिता की संपत्ति में अधिकार व अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया। श्री राजेंद्र कुमार वर्मा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय जांजगीर द्वारा उपस्थित लोगों को भरण पोषण अधिनियम, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण अधिनियम 2007, विवाह विच्छेद, विवाह की पुनर्स्थापना एवं अन्य पारिवारिक विधियों के संबंध में जानकारी दी गई। श्री अनिल कुमार बारा, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जांजगीर द्वारा वहां उपस्थित लोगों को श्रम कानून के संबंध में महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर यौन शोषण की रोकथाम अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, कारखाना अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, महिला एवं प्रजन स्वास्थ्य अधिकार, PNDT एक्ट की जानकारी के साथ अन्य कानूनी प्रावधान, महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जानकारी दी गई। श्रीमती प्रियंका अग्रवाल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर चांपा द्वारा कार्यक्रम के उद्देश्य के संबंध में बताया गया। साथ ही विधिक सेवा अधिनियम के उद्देश्य एवं गठन, महिलाओं के लिए विधिक योजनाओं, मध्यस्थता, लोक अदालत, लीगल एड डिफेंस काउंसिल की कार्यों की जानकारी, एसिड अटैक के संबंध में कानून, दहेज प्रतिषेध अधिनियम व नालसा 11 योजनाओं के साथ नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 के संबंध में जानकारी दिया गया। श्री अंशुल मिंज, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पामगढ़ द्वारा महिलाओं के सिविल एवं आपराधिक अधिकार, महिलाओं के संपत्ति में अधिकार, घरेलू हिंसा अधिनियम, मोटर व्हीकल एक्ट, साइबर अपराध, अपहरण और अपमानजनक बातों के संबंध में कानूनी प्रावधान। डॉक्टर गरिमा पटेल, स्वास्थ्य अधिकारी पामगढ़ द्वारा महिलाओं के गर्भवती अवस्था में ध्यान देने वाली सावधानियां की जानकारी देते हुए अन्य महिलाओं के स्वास्थ्य के संबंध में विस्तृत जानकारी दिया गया। श्री साखी राम कश्यप, पैनल अधिवक्ता पामगढ़ द्वारा विधिक सेवा अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, तोन्ही प्रताड़ना अधिनियम के संबंध में जानकारी दिया गया। श्रीमती अनिमा मिश्रा, बाल विकास परियोजना अधिकारी पामगढ़ द्वारा किशोर बोर्ड अधिनियम के संबंध में जानकारी देते हुए कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन किया गया। श्री लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल, पैरालीगल वॉलंटियर द्वारा कार्यक्रम में मंच संचालन किया गया। इस कार्यक्रम में जयराम गढ़ेवाल, गजानंद प्रसाद कश्यप, नरेंद्र प्रसाद सूर्यवंशी पैरालीगल वॉलंटियर के साथ ही पामगढ़ क्षेत्र से स्वास्थ्य विभाग से स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्व सहायता समूह की सदस्य एवं पुलिस विभाग पामगढ़ के सदस्य इस कार्यक्रम में उपस्थित रहें। विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया है। यह साक्षरता शिविर महिलाओं के लिए आयोजित किया गया है। इस शिविर के माध्यम से महिलाओं को उनके सिविल, आपराधिक और संवैधानिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। नालसा द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई तथा उन्हें आगामी जो नेशनल लोक अदालत है 9 मार्च में आयोजित होने वाली उसके संबंध में जानकारी दी गई। उस लोक अदालत के माध्यम से उनके जो भी केसेस हैं कोर्ट में लंबित हैं, सिविल, आपराधिक, उसमें वे आपकी सहमति से राजीनामा कर सकते हैं।